जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जैसे प्रभु ने 2025 में हमें इतना बढ़ाया, इस 2026 में भी बढ़ाने जा रहा है। आमेन, यीशु की स्तुति हो। ऐसे भी अभी हमारी मामी ने इतनी घोषणाएं करी, और जो भी मैं विश्वास करती हूँ हमारी बैकबोन है। जिस प्रकार मामी हमारी बैकबोन है, अनीता दीदी बैकबोन है। मैं मानती हूँ कि खुदा उनको ऐसे नहीं बोलता है, परमेश्वर ऐसे ही मामी के द्वारा नहीं बोलता है, क्योंकि वो रियलिटी में वो हमारे लिए एक देबोरा की भांति है। मैं उनको इस तरह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो देबोरा है। खुदा ने एक नया नाम उनके लिए मुझे सजेस्ट किया और बोला आज से मर्सी तो है, लेकिन मर्सी के साथ वो देबोरा भी रहेंगी, क्योंकि देबोरा हमेशा बैक से काम करती है, राजा की अगुवाई करती है वो। तो पर मामी अपने इस नए नाम को आप जरूर से स्वीकारना, क्योंकि प्रभु ने आपको एक बोल्ड रूप से देवरा की तरह इस्तेमाल किया है, और इस 26 भी परमेश्वर आपको उसी तरह इस्तेमाल करेगा। आमेन। व्यवस्था विवरण डिटरमाइन 11 वर्सेस 12 पहले निकालेंगे। व्यवस्था विवरण, जिसको हम लोग कैथोलिक बाइबल में पढ़ते हैं विधि विवरण, इंग्लिश में डिटरमाइन, और हमारे जैसे बाइबल जो पढ़ते हैं वो है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 12 को कोई पहले पढ़ेंगे। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की को सुधी रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। क्या लिखा है? वह एक ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है। क्या रहती है? सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। प्रेजेंट में बात कर रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक ये साल प्रभु अपने हाथों में आपको चलाएगा। आमेन। वचन कह रहा है कि शुरुआत से लेकर, यही लिखा है ना सिंथिया, वर्ष के आदि से, मतलब परमेश्वर ने क्या किया, पहले पर आदि से लेकर अंत तक। ये है आपके जीवन का आज पहला प्रॉमिस, जो जनवरी में आप इंटर किए हैं। आप अकेले नहीं है। जैसे हमारी मर्सी मामी, अभी मैं मर्सी नहीं बोलूँगी, आज उनको देबोरा मामी कहूँगी, ठीक है। खुदा ने उनके मुख से बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ओके, मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये परमेश्वर आज आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वर्ष के फर्स्ट डे से, महीना का पहला दिन से लेकर के दिसंबर का 31 तक परमेश्वर आपको चलाएगा। वो कह रहा है, वो रहता है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि वह ऐसा देश है, मतलब कौन सा देश में? हम लोग परमेश्वर के देश में, जिस देश में परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है, ले रहता है, प्रेजेंट में कह रहा ले रहा है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। मतलब परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। और इस बार डेफिनेटली जो 2025 में आपने नहीं देखा ना, 2026 में आप देखेंगे। सोरन आंटी आप देखेंगे। मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा ने मुझे, जब मैं दुआ कर रही थी एमए के लिए भी, एमए के लिए दुआ कर रही थी, खुदा ने मुझे कहा है कि अब समय आ चुका है इसके जीवन में। मैं नहीं जानती कहाँ से आएगा, लेकिन इतना प्रभु ने कहा कि आ चुका है। और जब वो पहुँच जाएगा डेवड़ी पर, आपको समझ आ जाएगा। वो परमेश्वर कहता है, एक माँ की प्रार्थना उसने स्वीकारा है। जो 2025 में नहीं देखा है ना, वो 2026 में सिंथिया तुम भी देखने जा रही हो। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो महान परमेश्वर आज हमसे वायदा कर रहा है, जैसे जीवन के बीते सालों में प्रभु ने संभाला, उसी प्रकार परमेश्वर इस 26 में भी हमें संभालेगा। उसने पता है क्या कहा इस बार? 2026 में एक अद्भुत बातें हुई हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया? इस 2026 में बहुत लोगों को अन्य भाषा मिला है, ऑनलाइन में ही मिला, ऑनलाइन में। इवन हमारी सोना आंटी को भी मिला है। उनको समझ नहीं आ रहा था उनका जीव क्यों पलटी हो गया।
तुम्हारी मम्मी को भी मिला, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लोगों को अन्य भाषा मिला, और इस वर्ष परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि और भी लोगों को, जितने लोगों को आपको मिला है, जितना हो सके 2026 में आप काम करते वक्त, किचन में काम कर रहे, घर जा रहे, बाहर जा रहे, आपको अनोखी भाषा मिला है, अन्य भाषा से प्रार्थना करना। परमेश्वर ने ये चीज़ को कहा है, और ये भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि 2026 में आपके शत्रु शर्मिंदा होंगे। जितने आपको नीचा दिखाए हैं, जितने आपके विरुद्ध में काम किए हैं, शैलेश भाई, परमेश्वर कह रहा है 2026 में तुम्हारे शत्रु शर्मिंदा होंगे। डेफिनेटली परमेश्वर शर्मिंदा करेगा। और ये भी परमेश्वर कह रहा है, जो मसीह में नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, वही लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। प्रभु ने इस बात की घोषणा करी है, जो मसीह में नहीं है वही लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और एक नया, ये जो है ना, एक नया प्रकटीकरण वर्ष होगा जहां लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे, और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि प्रभु के चेलों के समय में जैसे चेले प्रवेश कर रहे थे, वैसे आप भी प्रवेश करते जा रहे हैं। ये एकदम करीब हैं, आप प्रभु के बहुत करीब हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रिसीव करना चाहते रिसीव कर लो। ये साल, एमी तुमने तो बस थोड़ा सा पोस्ट देखा है, रिसीव करना, सैलेस रिसीव करना, सिंथिया रिसीव करना, आशा रिसीव करना, इवन विकी को भी मैं बोलूँगी, रिसीव करना। आप अपने बच्चों के नाम लेके रिसीव करना। ये साल टॉप से टॉप लेवल पर आप उठने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। टॉप से टॉप लेवल पर खुदा उठाने जा रहा है। आपके शत्रु शर्मिंदा होंगे, और परमेश्वर आपको उस जगह पर टॉप लेवल पर उठाने जा रहा है। यीशु की स्तुति। वो सोचेंगे ये ऐसा कैसा हो गया, लेकिन ये प्रभु ने किया है, परमेश्वर की आत्मा ने किया है, और प्रभु कह रहा मैं करूँगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और जिसमें मैं खाली वचन का प्रकटीकरण करूँगी, पूरा दर्शन का नहीं। उसमें परमेश्वर ने कहा, रोमियो 8:28 के अनुसार खुदा ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये साल आप प्रभु की महिमा को और भलाइयों को देखेंगे। डेफिनेटली ये साल डोमिनियन का है, अधिकार का साल है। आप इस पृथ्वी पर आप अधिकार करेंगे। परमेश्वर ने आपको कहा है ये साल डेफिनेटली आप भलाइयों को देखोगे। जो भलाइयाँ आपने अब तक नहीं देखा था शैले, अब वो भलाइयाँ चालू हो चुकी हैं आपके जीवन में। आपके भाई बहन भी देख के आश्चर्य करेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो महान परमेश्वर इस साल आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देगा। इस साल आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये साल परमेश्वर आपके घरों पर किसी को भी बीमार होने नहीं देगा। आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू ना पाएगी। वैद्यों को बीमारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा वैद्य प्रभु है। वो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस साल कोई भी हॉस्पिटल या दवा का चक्कर नहीं काटेगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि वो 2026 में आपको महिमा के साथ और दिव्य सुरक्षा में लेकर चलेगा। डिवाइन प्रोटेक्ट में परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। इस 2026 में आप सच बता रहे, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे बड़े काम करने जा रहे जो आपने कल्पना नहीं की है। इस 2026 में आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी। खुदा ने इन बातों को रिवील किया है। 2026 में आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी। 2026 में आमी तुम्हारे जॉब में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। नाम लेकर प्रभु ने बोला, मैं मुँह पे बोल रही, आशा तुम अपने जीवन में देखोगे उस बढ़ोतरी को। शैलाश तुम भी देखेगा और उस जॉब पर बढ़ोतरी को देखोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2026 में जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये माँ नहीं बन सकती, रिपोर्ट नहीं दिख रहा, परमेश्वर कह रहा है 2026 में चंगाई मिलेगी यीशु के नाम में। आमेन। मैं इसीलिए ऑनलाइन वालों को आज नहीं ली, क्योंकि ये उसी के लिए है जो प्रभु की उपस्थिति में बैठा है।
उपस्थिति में बैठा है। 2026 में सोलन आंटी लिख लेना, अमलीना दीदी लिख लेना, सुमन दीदी आपको भी मैं कह रही हूँ, 2026 में सारे श्राप, सारे बंधन प्रभु ने तोड़ दिए। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये 2026 यूं ही नहीं है, ये डोमिनियन का साल है। बहुत सारे प्रभु के दासों ने भी इसको रिवील किया कि ये डोमिनियन का साल है। लिटरली मैंने भी इसको रिसीव किया। डोमिनियन मतलब अधिकार, अथॉरिटी, राइट, अथॉरिटी का साल है। और इस समय यानी जो तुम अथॉरिटी मांगोगी परमेश्वर से, प्रभु तुझे देगा। चाहे अपनी नौकरी के जीवन में हो शैलेश, चाहे जीवन साथी के विषय में हो, चाहे घर के विषय में, चाहे बच्चे के विषय में हो, या आत्मिक सेवा के विषय में, तुम जो अधिकार को मांगोगे परमेश्वर वो अधिकार तुम्हें देगा, क्योंकि वो सारी अथॉरिटी इस 2026 में प्रभु ने रिलीज कर दिया। जो अथॉरिटी को परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था जब प्रभु ने संसार को बनाया था, और वो अथॉरिटी, सोचो कितना ब्लेस्ड होगा आदम, लेकिन उस अथॉरिटी का वो वैल्यू को नहीं समझा। जब परमेश्वर ने इसको बनाया, उसकी रचना करी, उसको सब कुछ दिया, उसके अंडर में क्या नहीं था? पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, पूरा पृथ्वी उसके अंडर में था, सब कुछ था। वो सारा अथॉरिटी उसके हाथ पे था। कई बार क्या होता है ना बेटे, परमेश्वर आपको अथॉरिटी दे देता है, लेकिन आप उस अथॉरिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आदम को सारी अथॉरिटी परमेश्वर ने दी, लेकिन शैतान तो दुष्ट है, हमें विचारों से खेलता है। आशा विचारों से खेलता है, जानना। आदम को भी विचार से खेल दिया। आदम ने अपनी अथॉरिटी को नहीं समझा, आदम ने उसका वैल्यू को नहीं समझा। पर मैं बिलीव करती हूँ उस जगह, मैं बाइबल को जब पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ अगर आदम उस जगह ऑनेस्ट होके कहता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, हेवा अगर कहती मुझसे गलती हो गई, तो वो अथॉरिटी उनसे नहीं छीनती, नहीं चुनती। सुनो, अगर माफी मांग लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। प्रभु भी नीचे तक गए हैं, लेकिन कुछ लोग ना ऊपर ही जाने का सोचते हैं। नो डाउट ऊपर आपको प्रभु लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता कि पहले तुम नीचे आओ मेरे पास, पहले नीचे आओ। जितना तुम नीचे जाओगे उतना ही प्रभु को करीब से पाओगे, जितना तुम नीचे जाओगे उतना ही तुम प्रभु को करीब से पाओगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को। पर हम नीचे जाना नहीं चाहते हैं, हम नीचे प्रभु से मिलना नहीं चाहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु हमें वो अथॉरिटी दे दो। कैसे? हाउ इज पॉसिबल? वो तो बाप है, तुम बिना मांगे भी तुमको दे देगा, बिना मांगे भी तुमको क्या करेगा? वो दे देगा। क्यों प्रभु ने यूनानियों से क्यों प्रभु मुलाकात नहीं किए? पतरस आके कहता है प्रभु देख यूनानी आए हैं तुझसे मिलने के लिए। पर प्रभु ने क्या बोला? प्रभु बोलता है कि हाँ ठीक है पतरस, मैं आके उनसे मिलता हूँ। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, गेहूं का दाना लेके आओ। और गेहूं का दाना लेकर के नीचे प्रभु गिराते हैं, और वह एक भेद प्रकट करते हैं कि जब तक ये गेहूं का दाना नीचे जाके नहीं फटेगा, नहीं मरेगा, तब तक कोई भी प्रभु के राज्य को नहीं देख सकता। बड़ी आश्चर्य वाली बात है। मिलने आया व्यक्ति, और प्रभु ने ये दृष्टांत बताया। तब परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति जब तक वो नीचे तक नहीं जाएगा, जीवन में अगर तूफान आ रहा, दुख तकलीफ आ रहा, दैट मीन्स परमेश्वर आपको तोड़ रहा है कि तुम टूट करके उसी के हुजूरी में जाओ, मनुष्य की उपस्थिति में जाओ। सिस्टर ज्योति ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, बहुत दुख देखे। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन इन दुखों पे मैंने सिर्फ परमेश्वर को पकड़ा है। कभी फाइनेंस के दिक्कत को देखे, जब शादी नहीं हो रही थी तब लोगों का ताना को सुना, बदनामी को सुना। जब सेवकाई में आई तो अपने मसीह भाई लोगों ने इतनी सारी बातें कही। ऐसे वैसे प्रभु के दासों ने कहा क्या एक लड़कियों की सेवा दे सकती है? कितनी सारी बातें। मुझे सबसे पहले तो घर वाले दुश्मन हुए, उसके बाद समाज का विरोध देखा, उसके बाद लोगों का विरोध देखा, उसके बाद कलीसिया का विरोध देखा। लेकिन पता है मैं टूटी नहीं। मैं आपको सच बता रही, खुदा ने मुझे इनकी जगह मजबूत किया। परमेश्वर कहता है जब मैं किसी को तोड़ता हूं ना तो उसको पब्लिश करता हूं। अगर शद्राक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में नहीं डालते, दानियल को शेरों की मान में नहीं डालते, तो क्या आज दानियल की पुस्तक को हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। अगर प्रभु आपके जीवन में तूफान ला रहा, आंधी ला रहा, चले, ये जो इतने साल का तुम्हारा जो आंधी था, ये आंधी को प्रभु क्यों लाया था? क्योंकि पहले परमेश्वर चाह रहा था अगर
शैलेश को पहले बाप का प्रॉपर्टी, बाप का नौकरी मिल जाता ना, तो मैं सोचती कि शैलेश प्रभु का उतना वैल्यू को नहीं समझता, नहीं समझता। रियलिटी बता रही, क्योंकि प्रभु ने उसको तोड़ा, उसको प्रभु की उपस्थिति में लाया। इवन वो दूसरों के लिए भी मददगार रहा। वो जो उसका जो अंदर का क्वालिटी था, अंदर का जो परमेश्वर को निखारना था, बोलते ना हीरा को तराशना, उसको तराशा परमेश्वर ने, तराशा। और जैसे देखा कि वो उस आग की भट्टी में वो खरा उतर रहा है, तब परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग रिलीज कर दी। आनंद के जीवन में भी सेम घटना है। मैं नहीं जानती, मैं जब उसको आज जाने में मुझे 4 साल हो रहे, 4-5 साल हो रहे हैं। इससे पहले इसका लाइफ क्या था आई डोंट नो। लोगों ने बहुत तरह की बातें उसके विषय में कहा, उसके अपने परिवार वालों ने भी मुझे कहा बहुत सी चीजें। लेकिन जब वो सिस्टर ज्योति के हाथ पे आया, मैं एक चीज कहती हूँ, जब तक यीशु मसीह से लोग मिलते नहीं है ना, तब तक दुश्मन बने रहते हैं, तब तक दुश्मन बने रहते हैं। लेकिन जब यीशु से मिल जाते हैं ना, तो दुश्मन नहीं रहता है। मुझे एक भी पर्सन बता दो जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर पछताया होगा, मैं नहीं जानती। मैं तो पुख्ता उदाहरण, मैं तो खुद एक दूसरे बैकग्राउंड से आती हूँ। हाँ, मैं नहीं पछताई। लोगों ने बहुत कुछ उसके विषय में बोला, बहुत तरह की बातें बोला, उसके अपने खानदान, उसके अपने परिवार। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे ना बच्चे, तो क्या करेगा, वो आपको तोड़ेगा। एक कुम्हार की तरह है प्रभु, एक कुम्हार की तरह है ना, एक कुम्हार की तरह। वो कुम्हार क्या करता है, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन से निखारता है। अगर मिट्टी का बर्तन कुम्हार चाक पे रखता है ना, तो देखना, अगर मिट्टी का बर्तन बनते बनते अगर वो बिगड़ जाता, तुरंत उसको कुम्हार क्या करता है, काट करके दूसरा शेप दे देता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपके जीवन को शेप दिया। मैं मर्सी मामी के विषय में कहूँ, यहाँ पे हमारी देबोरा मामी के विषय कहूँ, इनके जीवन में भी इन्होंने बहुत सारे तूफान देखे, पर परमेश्वर ने एक टाइम ऑफ पीरियड रखा था इनको निखारने के लिए, इनको निखारे। वो समय इनके जीवन में आया 3 साल पहले से। ये चुनी हुई है, डेफिनेटली चुनी हुई, अनिता दीदी चुनी हुई है, लेकिन निखारने का काम परमेश्वर करता है, मनुष्य नहीं करता है। जब ये प्रभु में आई, संगति करने लगी, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, पर मामी ने एक चीज किया, इन्होंने कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा। और जो बंदा परमेश्वर को नहीं छोड़ता है ना, परमेश्वर उसको तराशता है, तराशता है, और तराश करके एक मोती की तरह रखता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो ये 2026 आपको परमेश्वर वो बरकतें देने जा रहा जो 2025 में अब तक आपने नहीं देखा। ये 2026 अथॉरिटी का साल है, अधिकार का साल है, डोमिनियन का साल है। आप जो भी प्रभु के नाम से अधिकार लेंगे बच्चे, उस अधिकार में आप काम को देखोगे। आप यीशु के नाम से अधिकार दो। अमी अपने ऑफिस में देखो, तुम अपने जीवन में बदलाव देखती हो कि नहीं देखती हो। आप अपने स्कूल में अधिकार के साथ प्रभु के नाम को घोषणा करो ना, देखो तेरे शत्रु तेरे पैर के नीचे होते कि नहीं होते। हाँ, अधिकार का साल है, डोमिनियन का साल है ये। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शैलेश, अभी जब 26 में तुमको नौकरी ज्वाइन करना, अधिकार के साथ घोषणा करो, ये परमेश्वर तूने मुझे वो अधिकार दिया, वो अथॉरिटी दे दिया है। परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग को रिलीज कर दिया है। शैतान ने वो अथॉरिटी, वो अधिकार, वो डोमिनियन आदम से चुरा लिया, ले लिया, और वो सोचा अब तो सारा संसार, सारी चीजें मेरी हो जाएंगी, उसने वो सोचा। लेकिन बोलता है ना प्रभु का वचन, माँ परमेश्वर क्या, वो जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से प्रभु की सोच उत्पन्न होती है। उसने सोचा, पहला आदम आया, पहला आदम की सारे अधिकार को, डोमिनियन को छीन लिया। परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी पे नजर फेरा, कोई भी ऐसा निष्कलंक नहीं दिखा, नहीं दिखा। तब परमेश्वर ने अपने ही बेटे यीशु मसीह को भेजा। आपको पता है, यीशु मसीह एक राजा का बेटा होकर वो खुद एक गौशाला में जन्म लिया, कुंवारी मरियम से गर्भवती हुआ। लेकिन हमारे पास सारे सुख सुविधा होने के बाद भी हम अपने माँ बाप का कदर नहीं करते हैं। हमारे पास सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह को देखो, वो राजा का बेटा होकर कहाँ पैदा हुआ, गौशाला में, जहां हम और आप 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। वहाँ बकरी का, गाय का, है ना, भैंस की जो पॉटी का स्मेल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस जगह पर राजा का बेटा जन्म लिया।
वो राजा का बेटा स्वयं राजा है। आपको पता है वो अपने माँ बाप के अंडर में रहा। मरियम उनको क्या नहीं सिखाती होंगी? मरियम को क्या पता नहीं था कि वो परमेश्वर का बेटा है? पता था कि नहीं पता था? क्योंकि उनसे मिलने पहले कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। कौन सा स्वर्गदूत आया था? गब्राइल स्वर्गदूत आए थे। क्या बोला था? तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। मरियम और संत जोसेफ जानते थे वो कौन है? परमेश्वर का बेटा है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ माँ मरियम उसको छड़ी लगाती होंगी। अगर यीशु कुछ छोटी मोटी अगर नौटंकी करते होंगे, छड़ी लगाती होंगी, डांट लगाती होंगी, बोलती भी होंगी, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। हाँ, वो तो बिना बोले मंदिर में 2 दिन रह गए, माँ बाप को चिंता हो गई। हाँ, चिंता हो गई। सोचो एक राजा का बेटा होकर, राजा होकर भी एक गरीब माँ बाप, मैं आपको बता रही हूँ उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी मरियम और यूसुफ की। वो एक बैतलहम को जब आए उनकी स्थिति, यूसुफ को भी नहीं पता था कि मरियम का डिलीवरी कराने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यूसुफ को ये भी नहीं पता था कि मरियम की डिलीवरी करने के लिए कौन सा डॉक्टर होगा, कौन सा नर्स होगा, कौन सा रिपोर्ट दिखाएगा। था अनीता दीदी? रिपोर्ट था। हाँ? कौन सा महीना चला, कितना महीना चला, डॉक्टर को पता था? उसको पता था? यूसुफ को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो मरियम को लेकर जा रहा है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ना पैसे हैं, ना कपड़े हैं, बच्चे को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, क्या बच्चा को पैम्पर देगा, क्या बच्चा को खिलाया, कुछ ऐसी चीजें नहीं। हमारे पास तो सब कुछ है, प्रभु ने हमें दे दिया। हाँ? लेकिन उस स्थिति को मैं जब सोचती हूँ, जब मैं इसको पढ़ती हूँ लूका के सुसमाचार में, जब मैं पढ़ रही थी, मेरा दिमाग एक तो बात कह रहा, प्रभु मरियम और संत जोसेफ जो थे वो 400 किलोमीटर की दूरी को पैदल चल चल के गए। मैं सोचती हूँ मरियम की क्या अवस्था होगी, इतना बड़ा पेट लेकर कभी गधा में बैठती होगी, कभी पैदल चलती होगी। उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी वो। लेकिन पता है वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो शिकायत नहीं कर रहे थे। यीशु भी शिकायत नहीं कर रहा था। पर आज हमें एक रोटी कम मिल जाए, आज अगर हम जय यीशु ना बोले, आज अगर हम मैरी क्रिसमस ना बोले, हैप्पी न्यू ईयर ना बोले, बस सिस्टर ज्योति बदल गई हैं, मर्सी मामी बदल गई हैं। तुरंत आता विचार, आता है कि नहीं आता सिंधिया? लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया क्या? नहीं किया। कल हमारी बेटी का निकी का बर्थडे था, मुझे याद था, लेकिन मैं कल जा नहीं पाई क्योंकि उधर घर तरफ इन्विटेशन था। लेकिन मैं उस बच्चे के लिए दुआ की हूँ, प्रभु इस साल उनको और भी महिमा में इस्तेमाल करे। यीशु की स्तुति हो। ये लोग शिकायत नहीं किए प्रभु से, पहले शिकायत नहीं किए। पर आज अगर हम प्रेज द लॉर्ड ना बोले, जय यीशु ना बोले, तो तुरंत मुंह फुल जाता, कलिसिया छोड़ देते हैं। हाँ, कलिसिया छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं। इन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका एक फेथ था, अगर परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर ही संभालेगा। हाँ, कौन संभालेगा? परमेश्वर संभाल। ये पूरे डोर पे डोर नॉक कर रहे हैं। यीशु बोलता है कि आपके घर पे थोड़ी सी जगह है, डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा, पैसे है नहीं, अल्ट्रासाउंड करा नहीं पा रहे, हाँ, स्कैन करा नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे? डोर डोर रात, ठंड की रात में खटखटा रहा। एक व्यक्ति ने दया करके क्या बोला, स्वामी हमारा घर पूरा फुल है, लेकिन सराय जो है, जो गौशाला वो खाली है, वहाँ ठंड नहीं लगेगी, वहाँ पुआल से भरा हुआ, क्या आप वहाँ रह सकते हैं? यीशु बोलता है मेरी पत्नी गर्भवती है, जो भी मिलता दे दो। हमको परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं करते। हम उसकी कदर नहीं करते। ना अच्छे माँ बाप की कदर करते हैं, ना पढ़ाई की कदर करते हैं, ना टीचर की कदर करते हैं, ना दीदी की कदर करते हैं, है ना, ना भाई की कदर करते हैं। इनके जीवन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ जानना, जहाँ आप सोच रहे हो ना बच्चे मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कैसे पूरा होगा, वो आप सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर को पता है कि समय आ गया है एमी और सिंथिया को भी शादी के जोड़े में बांधने का समय आ गया है। प्रभु कहता आ गया है। नहीं दिख रहा है, यीशु को नहीं दिख रहा है, मामी कुछ नहीं दिख रहा है यीशु को। यीशु पैदा होगा, यीशु को क्या देंगे, क्या खिलाएंगे, मरियम की कैसी सेवा करेंगे? सेलेस को भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने साल से प्रभु दुआ कर रहा हूँ, विरोधी इतने खड़े होते जा रहे, क्या होगा क्या होगा? परमेश्वर कहता तेरे सोच और मेरे सोच में जमीन आसमान का अंतर है।
प्रभु कहता है जिस भी जगह तू पांव धरेगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। जिस भी जगह सैलस तुम पांव को रखोगे वो स्थान तेरा हो जाएगा। जिस भी जगह तुम पांव को रखोगे वो स्थान प्रभु तुम्हें दे देगा। यहोशू 1:3 कहता है, बोलो मैं जिस जिस जगह पांव को रखूंगी वो स्थान प्रभु मुझे दे देगा। आई रिसीव यीशु के नाम में। पता है परमेश्वर को भीड़ से मैटर नहीं करता। प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, प्रभु को भेड़ चाहिए। मैं उस भीड़ का क्या करूं जो प्रभु के पीछे ही ना चले? उस भीड़ का मैं क्या करूं जो प्रभु का पीछे ना चले? लेकिन अगर दो भेड़ प्रभु के साथ चल रहा ना तो मेरे लिए आनंद की बात है। इन लोगों को चिंता हो रही थी क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने पहले से एक प्लान बना दिया। 3 ज्योतिषियों को भेज दिया, मजूसियों को भेजा, जाओ राजा आ रहा है। लेकिन इनसे पहले भी किसी एक को खुशखबरी मिली थी। किसे पता है? चरवाहों को। हम लोग कैरल सिंगिंग क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही गीत को गाया था, पैदा हुआ भी नहीं था उससे पहले ही कैरल सिंगिंग की गीत हो रही थी। भेड़ जो चरवाए थे वो लोग गाते, उनको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। वो लोग तो जिंदगी में कभी स्वर्गदूत को नहीं देखा होगा, कभी नहीं। आप में से किसी ने स्वर्गदूत को देखा है? मुझे बताओ, किसी ने देखा है? पर मैंने देखा है, प्रभु ने मुझे दिखाए, आत्मा में देखी मैं लिटरली अपने घर में। जब प्रभु में नई थी, 2017 की बात है, और मैं दुआ कर रही थी, अकेले बैठ के दुआ कर रही थी, खुदा मेरे साथ कोई नहीं है, रो रही थी। परमेश्वर ने मेरे आंखों को खोला। मेरे घर पे आज भी वो लंबा चेयर है। मैंने बोला वो जितना भी पुराना हो जाए, सड़ जाए, लेकिन वो किसी को मत देना, क्योंकि मैंने उसमें स्वर्गदूतों को बैठे हुए देखा था। लिटरली मैं आपको बता रही, स्वर्गदूत बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे। आप नहीं जानते, इतने लंबे होते हैं। उनके पंख एकदम गोल्डन दूध की तरह है, दूध की तरह पंख है। फेस हमारी तरह है। मैं आपको बता रही, फेस हमारी तरह है। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि मेरे पैर में मत झुकना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह। बहुत बड़े बड़े स्वर्गदूत। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अमित भैया के घर में जब दुआ करती थी, लिटरली बगल सबके बगल पे खड़े स्वर्गदूतों को देखती थी, उनके सर पर मुकुट देखती थी। मैंने देखा है, परमेश्वर ने मुझे दिखाए हैं, वो दर्शन को मैंने देखा है। परमेश्वर यहाँ चिंता कर रहा है, सिल्वी कब आएगा बच्चा, लेकिन प्रभु ने तो डेट भी तय कर दे कि इस डेट पे बच्चा आना है। ये लोग सन जोसेफ, यीशु और मरिया सोच रही है क्या होगा। कुछ नहीं था, ना खाने को, ना कपड़ा पहनाने को, ना कुछ है। लेकिन परमेश्वर इन मजूसियों को भेज करके पता है क्या क्या दिया? किसी को पता है इन मजूसियों ने क्या क्या दिया? पहला क्या दिया? दूसरा, तीसरा, ये तीनों का एक भेद है, आपको पता है? सोना किसको दिया जाता है? राजा को। लबान और गंधरस किसके लिए चढ़ाया जाता है मालूम है? उसकी मृत्यु को भी दिखाया, जन्म और मृत्यु दोनों। सोना जाकर के यूसुफ को, मरियम को दे देता है। अरे राजा पैदा होगा और गरीबी में तेरी जिंदगी जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों चिंता कर रहे हो आनंद? क्यों चिंता कर रहे हो इतना? सब कुछ परमेश्वर दे चुका है, और तुम देखोगे इतना बढ़िया होने वाला है, इतना बढ़िया परमेश्वर अरेंज करने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो महान परमेश्वर कहता है, हमने जैसे 2025 के लास्ट से घोषणा करी, डबल 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 ब्लेसिंग को देखेंगे। हाँ, तो डबल ब्लेसिंग, नौकरी भी है और साथ में छोकरी भी है। समझ में आया आनंद शैलेश? नौकरी भी है और छोकरी भी है। हाँ, परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया। इस अथॉरिटी को, इस अधिकार को शैतान ने आदम से छीन लिया था, और वो भूल गया कि अब सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। लेकिन मरियम के कोख से दूसरा आदम पैदा हो गया। पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर को नहीं दिखा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने ही बेटे को भेजा, मरियम के कोख से भेजा। ये दूसरा आदम जब आया, वो मैं आपको सच कहती हूँ, ये साल आप पैसा का पीछा मत करना। ये साल पैसा तेरे पीछे आएगा।
ये साल पैसा का पीछे मत करना मलयानी दीदी, विकी तुमको भी बोलूंगी, पैसा का पीछा मत करना। ये साल तुम्हारे पीछे पीछे पैसा आएगा, तुम पैसा का पीछा नहीं करोगे। परमेश्वर ने वो अधिकार तुम्हें दे दिया। पैसा आपका अधिकार नहीं होना चाहिए, आप उसके ऊपर राज करो। मैं ये नहीं कहती, बहुत लोग बोलते ना पैसा का प्रीच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या जीने के लिए पैसा नहीं चाहिए? घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए? कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन प्रभु कहता उसका पीछा मत करो, वो तुम्हारे पीछे आएगा। पैसा तुम्हारा ईश्वर नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो है उससे वही तुम्हारा ईश्वर होना चाहिए। जब उसको वैल्यू करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक पीछे पीछे आएगा। यीशु की स्तुति है। उसके ऊपर भी परमेश्वर तुमको अथॉरिटी देने जा रहा है। मैं जैसे मैंने लिली भाभी को बोला, ये साल स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा स्टाफ। जो विजन रखे हो ना बड़ा वाला फॉर्म का, स्टाफ रखना पड़ेगा, कईयों को नौकरी देना पड़ेगा। यीशु की स्तुति हो। बस परमेश्वर रिवील करता जा रहा है। मामी ने बोला प्रभु मैं नहीं जानती तो क्या बात करेगा। देखो प्रभु बोला, लिटरली मुझको भी नहीं पता था क्या बात करेगा परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर उसको देने जा रहा है। शैतान ने जो अधिकार आदम से छीना था, उसे दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसने सारी चीज का वैभव शैतान ने दिखाया फास्टिंग के दौरान में। और दिखाने के बाद उसको कंगूरे पे खड़ा होकर कहता है, बोल मेरे सामने झुक जा तो ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जीवन में ना परीक्षाएं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जो लोग कहता है ना कि परीक्षा नहीं आ रहा तो वो झूठ कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है जब तक इस संसार में हो तब तक तुम्हें दुख तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ढाढ़स बांधो प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है। आमेन। वो महान परमेश्वर कहता है आपको जितना छीना गया है, जितना आपने निंदा देखा, जितनी आपने अपने तकलीफों को देखा, जितने आपने आंसू बहाया है, वो सारे चीजें ये 2026 में आपको रिटर्न होने जा रहा है, रिटर्न होने जा रहा है। वो अथॉरिटी प्रभु आपको देने जा रहा है। शैतान सोचा यीशु मर गया, शैतान सोचा वो तो क्रूस पे चल गया, मर गया, लेकिन उसे क्या पता प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और तो लोग भी उसे रख नहीं पाई, मृत्यु भी उसे रोक नहीं पाई। मैं सच कहती हूँ, जब आप प्रभु के नाम से निकलते ना, मृत्यु भी घबराता है, मृत्यु भी घबराता है। भाई अब तो आ रही है दबोरा, मेरे को नाश ना करते, अब तो आ रही है दबोरा कहीं नाश ही ना करते। मृत्यु भी घबराता, मृत्यु भी परमेश्वर को अधोलोक में रख नहीं पाई। जो नरक आपको सता रहा था, जो नरक आपको रुला रहा था, जो नरक आपको दुखी पर दुखी, आपको ताने पे ताने, आपकी निंदा पे निंदा कर रहा था, जो नरक, उस नरक पर प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया कि अब तुम वापस ले सकते हो उससे। जो निंदाएं, जो सताव, जो चिंताएं, जो बदनामी तुमने देखा, जो नरक को तुमने देखा है ना, उस नरक पर परमेश्वर अथॉरिटी देने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो। इनको लगा कि यीशु मर चुका है, लेकिन जब यीशु तीसरे दिन जी उठा तो एक साथ कितने लोगों को दिखा था? कितने लोगों को दिखा था? 500 से भी अधिक लोगों को दिखे थे प्रभु। और लिटरली बीच बीच में प्रभु मुलाकात भी करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। वो अथॉरिटी परमेश्वर ने कहा प्रकाशना ग्रंथ में, स्वर्ग में और पृथ्वी में दूजा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। यीशु ही वो नाम है जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। कल हमारे पेरिस में भी फादर ज्ञान प्रकाश टोपो ने कहा कि हम लोग मरियम की उपासना नहीं करते, हम उसको ऑनर करते हैं। हम लोग उपासना यीशु क्रिस्त को ही करते हैं। राइट एमी? यही बात बोला ना कल। यीशु क्रिस्त की ही उपासना करते हैं, उसको ऑनर देते हैं। लेकिन बहुत लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। स्टैचू में नहीं है ईश्वर, ईश्वर आपकी अंदर है, आपके आत्मा में है, आपके साथ है। क्योंकि पहला कुरिन्थी कहता है यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर है। जब भी आप आत्मा से प्रभु को पुकारते हैं, आपको उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है?
मिलता है ना। तो आप प्रभु के परमेश्वर के मंदिर है। यीशु क्रिस्त वचन में लिखता है, प्रभु जब सारी परीक्षाओं से खरे उतरे तब परमेश्वर ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में दूजा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते। यीशु ही वो नाम है। एक आदम, जो पहला आदम था, उसको सिर्फ पृथ्वी पर अथॉरिटी थी। पहला आदम जो था, जो मिट्टी से बना था, उसको सिर्फ पृथ्वी पर अधिकार था। लेकिन दूसरा आदम जब आया, उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकार ले लिया, दोनों का अधिकार ले लिया। आपको पता है, परमेश्वर जब जा रहे थे, जब स्वर्ग पे उठाया लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम एक जगह इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते रहना, जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिले तब तक तुम कोई भी बाहर मत निकलना। क्यों इनको एक ही दिन में पवित्र आत्मा नहीं मिला, कभी सोचते हो? यीशु मसीह चले गए, लेकिन जो अथॉरिटी इनको परमेश्वर देने जा रहा था, एक ही दिन में क्यों नहीं दिया परमेश्वर? क्यों नहीं दिया? कोई बता सकता है? एक ही दिन में क्यों नहीं इनको, एक ही दिन में क्यों इनको उत्तर नहीं मिला? एक ही दिन में क्यों इनको परमेश्वर चीजें नहीं दी? पता है कारण क्या है? मैं बता रही। अच्छा कम जरा देखो, यही होता है हमारे से मिस्टेक। पता है क्या होता है, क्यों प्रभु नहीं दिया मालूम है? इसको मिला है डिलीवरेंस का सामर्थ्य, लेकिन यह बोलता है सिंथिया तुच्छ है, सिंथिया को कुछ आता नहीं है, मन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो, इसका मन नहीं मिला। ठीक है मामी, आप थोड़ा उठ जाइए तो। आइए आइए जल्दी आइए, मैं आपको बता रही। अभी खड़ा करूंगी, रुको रुको। मामी को मिला है शैतान को मारने का अथॉरिटी, हाँ, लेकिन मामी बोली नहीं 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 नहीं, अनीता से कुछ नहीं होने वाला, हम अकेले अकेले मिनिस्ट्री करेंगे। परमेश्वर ने बोला वेट, तुमको अभी मिलने का है, रुक जाओ। रुक दिया। अनीता दीदी तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको भी बताते हैं अभी। आ जाओ आ जाओ। अनीता दीदी को मिला है प्रार्थना करने का अथॉरिटी। ठीक है, प्रार्थना करने का अथॉरिटी मिला, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा उतर नहीं रहा है। पता है क्यों? अनीता दीदी बोले मुझसे अच्छा दुआ कोई नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा दुआ कोई नहीं कर सकता, न ये सिंथिया कर सकती, न सिल्वी कर सकती, न मर्सी कर सकती। परमेश्वर बोला नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा उतर नहीं रहा है, बात को समझो। वो अथॉरिटी जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार देना था, वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लिली आ जाओ, आ जाओ, उठ के आ जाओ। अब लिली देखो ना, मैं आपको 12 चले थे ना वहाँ पे, लिटरली 12 चले थे, आप बता रहे इधर। लिली आ, लिली बोलेगी आ जाओ लिली इधर, काम काम। लिली भाभी बोलेगी मुझसे अच्छा कोई सिलाई नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा सिलाई कोई नहीं कर सकता, ना अनीता कर सकती, ना रिमझिम कर सकती है। ठीक है, रिमझिम डेली बोलती है मम्मी लिली आंटी कब आएगी, लिली आंटी कब आएगी, हाँ, वो डेली पूछती है कब आएगी। लिली भाभी बोलेगी मुझसे अच्छा सिलाई कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर बोला वेट, खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो जाओ। ठीक है, साइड खड़ा होते जाओ। अभी आ जाओ सिंथिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बोलेगी मुझसे अच्छा वर्शिप तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, सिंथिया क्या बोलेगी? मुझसे अच्छा वर्शिप कोई नहीं कर सकता। एक दिन में पेंतीकोस्त में आत्मा नहीं उतरा था, एक दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं उतरा था। एक चीज को जानना, ये लड़की क्या बोलेगी पता है? ये लड़की बोलेगी मुझसे अच्छा वर्शिप कोई नहीं कर सकता, ना अनीता दीदी कर सकती, ना संध्या दीदी। संध्या दीदी तो हमेशा बिहार में रहती है, क्या वर्शिप करेगी? हाँ, मुझसे अच्छा कोई वर्शिप कर ही नहीं सकता। हाँ, प्रभु बोला अभी भी ये लोगों में एकजुटता नहीं आ रहा है, चलो साइड में खड़ा हो जाओ। 40 दिन, 1 महीना लग गए थे। पता है, ये एक ही जगह इकट्ठे हैं, लेकिन मन नहीं मिल रहा है। कोई बोलता मुझे डिलीवरेंस मिला, कोई बोलता मुझे अन्य भाषा मिला, कोई बोलता मुझे कुछ मिला, लेकिन एकता ही नहीं है। एकता ही नहीं है तो आत्मा उतरेगा कैसे? आत्मा उतरेगा कैसे? पर धीरे 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 रहते रहते इनकी बहस खत्म हो गई। एक मन एक आत्मा में ये आने लगे। मामी उठ जाइए, उठ जाइए, 2 मिनट उठ जाइए, 2 मिनट उठ जाइए। सिल्वी उठ जाओ, उठ जाओ। पता, आप देखो आत्मा का काम मैं आपको बता रही। पकड़ो मामी, लिली का हाथ पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं आप लोग को भी दिखा रही। लिली का हाथ पकड़ो, हाँ, उसको पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हाँ, पकड़ो, हाथ पकड़ा। अब देखो जो अलग अलग थे, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ये जो हाथ है ना, ये अलग अलग थे, लेकिन जब ये एक हो गए तब आत्मा उतर आया, तब आत्मा उतर आया, और ऐसा उतरा कि सब एक ही बोली, एक ही भाषा बोलने लगे।
एक ही बोली, एक ही भाषा बोलने लगे। परमेश्वर भी तब तक इंतजार करता जब तक तुम नम्र ना हो जाओ। हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है बोल के नहीं होने वाला। ठीक है, जब एक मन एक आत्मा में आकर के जब दुआ करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ज्योति सिर्फ वचन प्रचार करती, ज्योति डिलीवरेंस करती, ज्योति चंगाई करती, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ना मैं चंगाई करती ना मैं डिलीवरेंस करती, कुछ नहीं, ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ, ये सब कुछ प्रभु। लेकिन उस जगह मैं बोलूंगी अरे मामी तो आजकल बहुत बहुत डिलीवरेंस करी, भूत निकाल रही है, मामी तो अलग करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु इनको शैतान को निकालने का ताकत दे रहा, अगर प्रभु इनको भविष्यवाणी का ताकत दे रहा, तो सिस्टर ज्योति का काम क्या होना चाहिए कि परमेश्वर इस बेटी को और भी ऊंचे में उठा। मैं इसको अलग नहीं करूंगी, मैं इनको अलग नहीं करूंगी, मैं वो चेन को क्यों ब्रेक करूं, क्यों करूं? अगर मैं इनको कर देगी, अगर मैं बोलेंगी आज पता है सिल्वी आजकल मामी ना बहुत बदल गई है, मामी एकदम एकदम से बदल गई है, बहुत बदल गई है, फूट आ रहा है, फूट आ रहा है। लेकिन उस जगह मैं आपको मामी, मैं आपको कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि आने वाले समय में मामी परमेश्वर अगर प्रभु की इच्छा रही तो आप दूर दूर भी अकेले जाएंगे, वहाँ सिस्टर ज्योति नहीं होंगी, उस जगह मैं नहीं होंगी। मेरा काम है एक आत्मिक बच्चा पैदा करना, आत्मिक बच्चा, और पैदा हो जाएगा बच्चा तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा। जब आत्मिक बच्चा पैदा कर दिया, अब जब तक उसको दूध पीने की आवश्यकता है तब तक माँ बाप साथ खड़े, लेकिन जब वो मांस खाना शुरू करेगा तब माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। मैं उनको रोकूंगी भी नहीं, एक चीज जाना, लेकिन जहां से मैं पैदा हुई उस यूनिटी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको कभी नहीं छोड़ती। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आपको बता रही। आत्मा का सामर्थ तभी उतरता है जब आप एक मन एक यूनिटी में रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ने भी तुरंत इन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिया था, क्योंकि पतरस बोलता मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा मछुआरा हो कि ना, ओवर कॉन्फिडेंट। यूहन्ना बोलता मैं तो प्रभु के सर पे माथे कांधे पे सर रख के सोता हूँ। याकूब बोलता मैं तो उसका भाई हूँ। हाँ, सबके मन में अलग अलग रहता है। प्रभु भी जान जान के चुपचाप, बेटा बेटा कब तक तुम लोग लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? जैसा मेरा बेटा मेरा बेटी लड़ता ना तो मैं बोलती दोनों को रूम में बंद कर देंगे, जब तक तुम लोग को लड़ाई शांत नहीं का निकालूंगी नहीं। हाँ? बेटे को तो एकदम बाहर रख दिया, बाहर से मम्मी दीदी, आज सिल्वी बोलती सिस्टर हमको बहुत खराब। अरे सुधारने की भी आवश्यकता है। ये यूनिटी अगर साथ रहेगी ना, वचन कहता है क्या देबोरा, क्या एस्तर, क्या हन्ना, क्या पतरस निकल फूटेंगे, निकल फूटेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु। और जब वो एक मन हो गए, जब एक आत्मा हो गए, वचन कहता प्रेरितों के कार्य में आग की नाई उनके जुबान पर गिर गया, आग की नाई। उसके बाद वो इतना सामर्थ्य से होकर आए, जो एक समय रोमी सरकार से डरते थे, बोल्ड कर कहते, जैसे हमारी मामी कहती मारना है मार दे, मार दे, मारना है दुष्ट, मारना है मार दे। मामी कहती है मत डर, हम तो टेंशन में नहीं है, बच्चा तो हाथ में दिखेगा। हम टेंशन में नहीं है, जा डॉक्टर जो भी बोले। एक समय प्रभु तू जाएगा ना, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ेगा बोला था पतरस ने। थोड़ा मुंबई भाषा भी बोलना पड़ता है। प्रभु बोलता है शैतान तुझे किसने जता दिया हाँ कि मैं इस दुख से ना गुजरूं। लेकिन पता पतरस ने अपनी गलती का एहसास किया, वो रोया और प्रभु उससे मिलने गया था। जब वो आया ना तीसरे दिन जी उठा, तो मरियम को क्या बोला, जा पतरस को बोल दे मैं जी उठाऊं। शुरू में वैल्यू नहीं कर रहा था, कोई देबोरा का वैल्यू नहीं कर रहा था, लेकिन जब देबोरा फट के आई ना, ओहो अब तो कुछ भी हो जाए आएगा मारने के लिए। हाँ, जैसे मेरी बेटी बोलती मम्मी स्कूल में ना केक देना है, तो मैंने बोला आरुल थॉमस ने क्या बोला, मैं क्यों केक दूं, अपने बना। हाँ, मैं क्यों केक दूं, अपने बना। मामी बोलती आएगा तू मारने के लिए, आके दिखा। तो पता है मामी सोए रहती है, सांप उनके बगल से गुजरता है, लेकिन मजा ना सांप उनको काट दे। कई बार उनके साथ हुआ है, वो गर्मी में लेटे रहती है, क्या मम्मी हुआ कि नहीं। हाँ, मैं यूं नहीं बोल रही हूँ, लेटे रहती, लेकिन सांप भी जाता बोलता बेटा हम किसके घर में घुस गए, आप तो ये देबोरा मेरे को कुचल के रख देगी। प्यार जब करती है तो मधु टपक टपक के देती है, लेकिन जब मारने पर आती तो बेटा मक्खी की तो गाल सुझा देती है। आता है
लेकिन नहीं मार पा रहा है। पता है क्यों? आत्मा का सामर्थ्य, यूनिटी का सामर्थ्य। हमारा स्तर क्यों आशीषित है? क्योंकि हमारा स्तर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, एक दूसरे के दुख पर खड़ा है। ये नहीं कि चलो सिर्फ सिल्वी के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ अनीता के लिए प्रार्थना, नहीं 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 नहीं। हमारा स्तर सबके लिए प्रार्थना करता है, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करता है। एक चीज बता रही हूँ, ठीक है? यही प्रभु सिखाता है, प्रभु यही सिखा रहा है। ये 26 में यही यूनिटी बढ़ोतरी में जा रही है, यही यूनिटी बढ़ोतरी में जा रही है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, वो महान परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। और जब आत्मा का सामर्थ्य उतरा ना, उसके बाद तो बस निकल गई। देबोरा बोलती है मारना मार दे, लेकिन वचन प्रचार करने तो छोड़ूंगी नहीं। शैतान तुझे मारना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ? जब तक नहीं मिला था तब तक शांत थी, एकदम शांत थी, कुछ नहीं बोलती थी। 3 साल तक चुप्पे चुप्पे प्रार्थना खाली कर रही थी। जब सामर्थ उतर गया, जब वो रिलीज हो गया, तो अब आ तू, तेरे को बताता हूँ, अब आ मार के दिखा। मार खाऊंगी लेकिन अपने प्रभु के लिए झुकना नहीं छोड़ूंगी। दुनिया के सामने मत झुको, परमेश्वर के सामने सिजदा करो। जब वो सिजदा करोगी ना बेटे, तो और भी भयानक रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा। वो अथॉरिटी जो शैतान ने छीना था तुम सबके जीवन से, वो अथॉरिटी आज परमेश्वर तुम्हें देता है। वो अथॉरिटी आपको देता है। सुमन दी, अपने आप को कम मत आंकना। आने वाले समय में वो चीज को आपके जीवन से भी प्रभु दिखाने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो अधिकार खुदा ने दे दिया। जब ये हाथ एक हो जाते हैं, जब ये हाथ एक हो जाते हैं, आत्मा कार्य करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है यूनिटी में करना है। हाँ, कि नहीं तुमको अगर अवधूत निकालने मिला तो हम अकेले से चले जाए। नहीं 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 नहीं। किसी ने प्रयास किया था, मैं आपको बता रही, किसी ने प्रयास किया था 3 साल पहले, बर्बाद हो गया। आपको एक चीज कहती हूँ, मैं जानती हूँ उम्र में अनीता दीदी मामी मुझसे बड़ी हैं, पर इन्होंने हमेशा अपने सिस्टर की बातों पर अमल किया, सिस्टर के अंडर में रहा। नो डाउट इनके ऊपर और भी हैं प्रभु के लोग, पर ये हमेशा ज्योति सिस्टर की बात में नीचे रहे, उनकी बातों को फॉलो किया। और जब आप किसी के अंडर में रहना सीख जाएंगे ना, तो आपको बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक चीज जानना, एक बच्चे जब माँ बाप के अंडर में रहते हैं ना, तभी जाके वो तरक्की करते हैं। अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर छपरी ही मिलेगा, छपरी ही मिलेगा तब तो। ठीक है, वो महान परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। नो डाउट सिंथिया, आने वाले समय बेटा परमेश्वर ने चाहता तुझको और भी दूर दूर लेके जाएगा। परमेश्वर करने जा रहा, लेकिन प्रभु कहता है यूनिटी में आप कहीं भी रहें, पर अपनी यूनिटी को ना छोड़ें, यूनिटी को ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बैठ जाएंगे। हाँ, ये आत्मा का सामर्थ्य उतरता है जब हम एक मन और एक आत्मा में काम करते हैं। ये साल प्रभु ने मुझे कहा ये डोमिनियन का साल है, और साथ ही साथ प्रभु ने कहा मत्ती 7:7 के अनुसार कि प्रभु आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा, किसी के सामने आपको निंदा होने नहीं देगा। बोलो प्रभु मेरा एक लेवल बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो अथॉरिटी दी, आकाश के ऊपर आकाश के नीचे और पाताल का भी अथॉरिटी प्रभु ने दिया। बोलो प्रभु ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी और उसके नीचे का भी अधिकार दिया है। 2026 में मेरे जितने प्रॉब्लम है इस 2026 में बदलने जा रहे हैं। मैं बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखूंगा, बड़ी बरकतों को अपने जीवन में देखूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा से मुझे लेकर जाएगा। मैं परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा में रहूंगी। ये साल मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे वो सारा अधिकार दिया है कि जो मैं पृथ्वी पर खोलूंगी वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और मैं इसे यीशु मसीह नासरी के नाम से रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ। मेरे फाइनेंस डबल होंगे,
मेरे घर के बच्चे ऊंचे स्थान पर जाएंगे। मैं ऊंचे स्थान पर जाऊंगा। उकाब की तरह परमेश्वर मुझे उठाएगा। मैं निंदा को नहीं देखूंगा। मैं शर्मिंदगी को नहीं देखूंगा। मैं आशीष का वारिस हूँ और डबल 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 ब्लेसिंग को देखूंगी। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपनी नौकरी में डबल 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 ब्लेसिंग को देखूंगी। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो आशीष दी है और उसे मैं यीशु के नाम से रिसीव करती हूँ। आमेन। पता है मूसा के साथ जो लोग थे, क्यों वो कनान को नहीं जा पाए? क्योंकि उनके साथ जो लोग थे उनमें कुड़कुड़ाहट था, बुड़बुड़ाहट था, अलग अलग मिनिस्ट्री करने का मन था। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को इतना आगे बढ़ाया? मूसा के समय के लोग क्यों आगे प्रोफेसी को लेकर नहीं जा पाए? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ यूनिटी में नहीं थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, हर बात पर शिकायत कर रहे थे। और यहोशू को क्यों प्रभु इतना ब्लेस किया? क्योंकि यहोशू ने समझ लिया था प्रभु की महिमा को। और यहोशू क्या किया था? एक मन होकर चल रहा था। मैंने कल बोला आप लोगों को ऑनलाइन में, अगर मुझे कालेब, शैलेश और आनंद के जैसे कालेब चाहिए तो मुझे देबोरा मामी और देबोरा अनीता दीदी की तरह यहोशू भी चाहिए, जो बाहर से लड़ने के लिए, जैसे हमारे आनंद भाई, शैलेश भाई एकदम खड़े थे, कौन है दीदी, कौन है, कौन आपके विरुद्ध बोला? हाँ, वो बाहर से स्ट्रांग वाले कालेब हैं, लेकिन अंदर से यहोशू भी चाहिए। मूसा बोलता है राजा मैं हूं, लेकिन हारून तू बोल, मैं तुतलाता हूं, लेकिन बोलेगा तू, राजा मैं ही रहूंगा। यहोशू ने इस कॉन्सेप्ट को समझ किया था, पता है। और यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे ना, आप बड़ी विक्ट्रियों को इस 26 में देखेंगे। अलग अलग जो सोच विचारधारा लेकर चलते हैं ना, वो मूसा की तरह वहीं पर अटक जाएंगे, मूसा के जनरेशन के लोग। लेकिन यहोशू के लोग क्यों इतना आगे बढ़े? क्योंकि यहोशू के लोग, दैट मीन्स हमारे देबोरा मामी और देबोरा अनीता दीदी, ये लोग यूनिटी में चलने वाले लोग हैं। और जैसे ये यूनिटी में चल रहे हैं, शैलेश और आनंद जो कालेब की तरह, जब ये यूनिटी की तरह चल रहे हैं, जैसे वो यरदन के पास पैर रखता है यहोशू, तो क्या बोलता है? हो जाएगा। क्या होगा? हो जाएगा। जैसे मामी बोलती है हो जाएगा, अनीता दीदी एकदम शांत, हो जाएगा सिस्टर। आनंद, हो जाएगा दीदी, हो जाएगा, हो जाएगा। शैलेश भाई, अरे सिस्टर बोलिए ना, बोलिए ना, आपका भाई खड़ा है। हाँ, विकी बोलता सिस्टर डोंट वरी, हाँ विनोद यही है, हाँ विनोद यही है, हाँ यीशु किसे। पता है क्यों हमारा रिश्ता इतना डबल ब्लेसिंग पे जा रहा है? क्योंकि हमारी यूनिटी में हाँ 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 है। यरदन में जब मामी ने कदम रखा तो क्या हुआ मामी? यरदन 2 भाग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सबने मिलकर हाँ 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 कहा। यरदन जैसे पार हुआ, उसके बाद क्या आया था? ईरो आया। जब बीच में शत्रु ने इतने काम किए थे, मारने का काम, हमारी मामी के मुंह से तो ब्लड वॉमिटिंग निकाल दिया था, सिस्टर का तो एक्सीडेंट करवा दिया था, अनीता दीदी का तो कोर्ट केस कटका के रखा दिया था, है कितना कुछ रखा था। लेकिन इस ईरो की दीवार को भी हमने तोड़ डाला है। सोरन आंटी, दुष्ट आया था घर में विचक्राफ्ट करने के लिए, तोड़ डालने के लिए खड़ा हो गया। ईरो की दीवार को तोड़ने के लिए क्या किया? 7 चक्कर लगा दिए। सिंथिया कितने चक्कर लगे थे? 7 चक्कर। 21 दिन का फास्टिंग से डायरेक्ट आ गए 75 दिन के फास्टिंग में, हैं? 21 दिन के फास्टिंग से आ गए 75 दिन के फास्टिंग पे, हैं? अभी फिर 21 दिन का शुरू होगा, मैं आपको बता रही हूँ, दानियल फास्टिंग बाकी है हमारी। सिंथिया बोली कि दीदी कितना फास्टिंग कराती है। अरे जितना फास्टिंग करे उतना आशीष भी तो पा रहे हो। यरदन को पार कर दिया इन लोगों ने, दबोरा कालेब मिल के यहोशू के साथ पार कर दिया। हीरो को भी तोड़ दिया। मामी तो जबरदस्त धोती है, जबरदस्त धोती है, मैं उनको देखते रहती हूँ, मैं चुपचाप साइलेंट रहती हूँ, मुझको पता है कि कहाँ उत्तर देना कहाँ नहीं देना, साइलेंटली खड़ी हो जाती है। अब जब वो हीरो का दीवार को धोने का बारी आया तो ले बेटा मुँह से ब्लड वॉमिटिंग करा दे रहा है, तबीयत खराब कर दे रहा है, एक्सीडेंट करा दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी मामी बोलती जजकार तो करके रहेंगे, करके रहेंगे।
21 से आगे 75 दिन और जय जयकार के नरसिंगे फूके और हीरो की दीवार टूट गई। कैसे हुआ? यूनिटी के चलते। उसके बाद आ गया क्या? ऐ देश, जहां हजारों के संख्या में इतने शक्तिशाली लोग थे, आए थे 12 दिसंबर के रिट्रीट को खराब करने के लिए आए थे। बहुत आलोचना, बहुत बातें सुनी, लेकिन क्या हुआ? यूनिटी साथी ए देश को भी जीत लिया। बोलो, मैं जीत लिया, मैं जीत लिया। हाँ? अब बारी आ रही है आपके कनान देश की, जहां प्रभु ने आपको प्रॉमिस किया है दूध धाराएं, मधु की धाराएं बहती हैं। इसीलिए प्रभु कहता है जिस जिस जगह तू पैर धरेगी वो स्थान तेरा हो जाएगा। तो हो गया है। मैं हमेशा एक बात एमी को पहले भी बोली थी, बेटा HR डिपार्ट को जाके देख के आना। बोला प्रभु यही चाहिए। मैं उसको बोलती हूँ वहां तक मत सीमित रहे, HR डिपार्ट को जाके देख के आए। बोलो प्रभु तेरी इच्छा रही तो 26 में यहीं रहूंगी। बोल के देखना, आज से तू जा, जब बैंगलोर जाएगी ना तो जाना, सिस्टर का बात सुन के जाना। हाँ, सख्त हो जाएंगे। अरे भाई ये कहाँ एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट HR बन गए। अरे हो रहा है, प्रभु छोटा चीज थोड़ी तेरे को रखा है, छोटा चीज थोड़ी रखा है, देने जा रहा है। और हम कनान को भी पहुंच गए। क्यों पहुंचे? पता, उसने कॉन्सेप्ट को समझा। अकेले से कुछ नहीं हो सकता है, एक यूनिटी में होकर इस 26 में हमें काम करना है। इस 26 में एक यूनिटी होकर काम करना है। और जब आप यूनिटी होके काम करेंगे, आप सबके जीवन में उस आशीष को देखेंगे। मुझे एक भी व्यक्ति बता देना जो इस तरह से जुड़कर आशीषित ना हुआ हो। परमेश्वर ने सबके जीवन में काम किया। वो महान परमेश्वर इस 2026 में आपको डोमिनियन का अथॉरिटी दे रहा है, अधिकार दे दिया। तुम अपने सामर्थ्य के साथ उस काम को करने जा रहे हो। इस 2026 में कल के सुबह की वेदी में जैसे निर्मला सिस्टर ने कहा, दुआ हो रही थी अनीता दीदी के लिए, पर रिसीव उन्होंने किया। हाँ, पता है प्रभु को बहुत महिमा मिले जब हम घोषणाएं करते हैं। हम किसी और के लिए घोषणा करें, पर अगर आप भी उसको रिसीव कर रहे हैं तो आप भी फलवंत हो जाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस 2026 में प्रभु ने वो आपको अधिकार दे दिया है। विनय दादा, आप यीशु के नाम से शैतान को पैर के नीचे कुचल डालिए। वो अथॉरिटी प्रभु ने आपको दे दिया। वो दुष्ट की कोई भी तीर आपको छू नहीं सकता है। यहोशू के साथ साथ उसके लोग भी आशीषित हो रहे थे। सिर्फ मर्सी मामी आशीषित नहीं हो रही, अनीता दीदी आशीषित नहीं हो रही, सिंथिया आशीषित नहीं हो रहे, आप भी आशीषित हो रहे हो। क्योंकि परमेश्वर कहता सिर्फ मैं एक को नहीं बढ़ाता, मैं जब बढ़ाता हूँ तो सबको साथ में बढ़ाता हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोलिए। आइए हम लास्ट घोषणा करेंगे और मामी आगे आ जाएंगे प्रार्थना के लिए। अपने आंखों को बंद करके दाहिना हाथ उठाकर घोषणा करें। बोलिए 2026 डोमिनियन का साल है और प्रभु ने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है। मैं उकाब की नाई दौड़ूंगा, मैं उकाब की नाई उड़ूंगा। इस 2026 मैं परमेश्वर के दिए हुए अधिकार से अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने घराने में बढ़ी हुई महिमा और बढ़ी हुई बरकत को देखूंगी। क्योंकि प्रभु आपने वायदा किया है ये साल अधिकार के साथ, भलाइयों के साथ महिमा को देखूंगी। ये साल मेरे और मेरे परिवार के जीवन में राज करने का साल है। मैं उन सारी जगहों पर जहाँ शत्रु ने मुझे रुलाया है, मुझे निंदा दिखाया है, जहाँ शर्मिंदगी दिखाई है, उन सारे जगहों पर
प्रभु मैं आपके नाम से अधिकार से राज करूंगी, क्योंकि मैं राजा की बेटी और बेटा हूँ। जैसे राजा अधिकार करता है वैसे मैं भी अधिकार करूंगी। राजा रुकता नहीं है, राजा बढ़ते 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 जाता है। और इस 2026 में मैं डबल 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 ब्लेसिंग में बढ़ती जाऊंगी यीशु के नाम में। परमेश्वर इस 2026 में मेरे बच्चों को ऊंचे ओहदे पर लेकर जा रहा है। मुझे परमेश्वर आत्मिक रीति से आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ाते जा रहा है। मैं प्रभु के और भी करीब आऊंगी। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में या घराने में इस साल कोई बीमार नहीं पड़ेगा। प्रभु हमें दीर्घायु देता है। परमेश्वर हमें दीर्घायु देता है। प्रभु मैं घोषणा करती हूँ इस 2026 में मैं आपकी बड़ी महिमा को देखूंगी। आपके दाहिने हाथ के सर्वदा सुख से भरने वाले हाथ को देखूंगी। हे परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ मेरे शत्रु निंदा होंगे, वो लज्जित होंगे। प्रभु मैं आपको महिमा देती हूँ। प्रभु इस 2026 में आपने मुझे मेरे परिवार को हर उस जगह जहाँ शत्रु ने मुझे नीचा किया है उस जगह पर मैं अधिकार करूंगी, मैं राज करूंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन आमेन आमेन। बोलो मैं यीशु के नाम से रिसीव करती हूँ। थैंक यू जीसस। आइए अपने घुटने में आ जाए।